जिस दिमाग पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो वही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तुम्हें लगता है ना कि तुम लेजी हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास विल पावर ही नहीं है, लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि हर चीज गलत है, लिटरली ओल टू ओल, हकीकत तो यह है कि तुम्हारे अंदर वाले ब्रेन ने तुम्हें इस कदर मैनिपुलेट कर रखा है कि तुम्हें खुद भी समझ नहीं आ रहा कि तुम कर क्या रहे हो। पिछले 10 सालों में तुमने जो भी मौके गंवाए हैं, जो भी रिग्रेट पाले हैं, उन सब के पीछे कोई किस्मत नहीं थी। उन सब के पीछे था वो 1 किलो 400 ग्राम का तुम्हारा मांस, तुम्हारे शरीर में अटका हुआ वो मांस, वो दिमाग। लेकिन आज मैं वो कोड क्रैक करने वाला हूँ जो तुम्हारा ब्रेन यूज करता है तुम्हें हर बार फेल करने के लिए। और अगर कुछ मिनट तुमने ध्यान नहीं दिया ना तो लिटरली लिख कर ले लो, अगले 10 साल भी वैसे ही वेस्ट होंगे जैसे तुमने पिछले का 1 साल बर्बाद कर दिया। देखो, सबसे पहले तुम एक हर्ष साइंटिफिक ट्रुथ समझो, तुम्हारा ब्रेन तुम्हें सक्सेस दिलाने के लिए डिजाइन ही नहीं हुआ, तुम्हारा ब्रेन डिजाइन हुआ सर्वाइवल के लिए। देखो, इस बात से समझो कि अगर तुम्हारा पूर्वज हजारों साल पहले गुफे से बाहर निकल आता और रिस्क ले लेता तो लिटरली उसे शेर खा जाता। इसलिए ब्रेन ने एक नया रूल बना दिया है, न्यू इज डेंजरस, अननोन इज डेथ। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आज शेर नहीं है, आज मीटिंग्स हैं, एग्जाम्स हैं, सेटअप्स हैं, जिम है, लेकिन तुम्हारा वो गुफे वाला ब्रेन आज भी वही पुराना सॉफ्टवेयर रन कर रहा है। लेकिन अब मेरी बातों को जरा ध्यान से सुनना। जब तुम सोचते हो कि आज मैं क्लास में हाथ उठाऊंगा या फिर आज मैं अपने बिजनेस का आइडिया पेश करूंगा, तुम्हारा ब्रेन का अमिगडाला एक्टिव हो जाता है। ये ब्रेन का पैनिक बटन है दोस्त, और ये तुम्हें लॉजिक नहीं देता, ये तुम्हें केमिकल सिग्नल भेजता है और तुम्हारे हाथ कांपने लगता है, गला सूखने लग जाता है और ब्रेन चिल्लाकर कहता है वापस बैठ जा, चुप हो जा और सेफ रहो बस। और यहीं पर तुम्हें लगता है कि तुम्हें लोग जज करेंगे, बट इन द फैक्ट तुम्हारा ब्रेन तुम्हें झूठ बोल रहा है ताकि तुम सेफ जोन में वापस आ जाओ। और असली सच्चाई तो यह है कि तुम्हारा ब्रेन तुम्हें हैप्पी देखना नहीं चाहता, वो सिर्फ तुम्हें जिंदा देखना चाहता है। और आज की दुनिया में सिर्फ जिंदा रहना काफी नहीं है यार, बिल्कुल भी नहीं है। और अब आते हैं उस चीज पर जिसने हमारी जनरेशन को बर्बाद कर रखा है, द डोपामिन ट्रैप। मिसाल के तौर पर हमारा ब्रेन ना 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा वो जो सोचता है फ्यूचर के बारे में, पढ़ाई करूंगा तो जॉब लगेगी तो मैं बहुत कुछ कर लूंगा। और दूसरा आता है वो हिस्सा जो जिद्दी बच्चे की तरह है, मुझे अब भी मजा चाहिए। मेरी इस बात को समझो कि जब तुम फोन उठाते हो तो तुम्हारा ब्रेन को मिलता है चीप डोपामिन, जस्ट लाइक सस्ता नशा। रील्स, शॉर्ट्स, मीम ये सब ब्रेन के लिए ना कैंडी की तरह है। लेकिन जब तुम बुक उठाते हो तो ब्रेन को दर्द होता है, तकलीफ होती है। यानी कि ऑप्शन ए, या तो अभी मजा लो, फोन चलाओ, या फिर ऑप्शन बी, या तो फिर तुम अभी स्टडी करो, या फिर जिंदगी को झंड होने दो। लेकिन रियलिटी ये है कि ब्रेन हमेशा ऑप्शन ए को चुनता है, क्योंकि ब्रेन को फ्यूचर यूज से कोई प्यार नहीं, बल्कि उसको प्रेजेंट में तुम्हें खुश रखने से मतलब है। देखो, तुम्हें लगता है कि कल पक्का करूंगा, ये सबसे बड़ा स्कैम है जो तुम खुद को बेचते हो, क्योंकि जब कल आता है तो वो कल आज बनकर रह जाता है और तुम्हारा ब्रेन फिर से वही सस्ता डोपामिन रिलीज कर देता है। कहने का सीधा साधा मतलब ये है कि तुम लेजी नहीं हो, बल्कि तुम केमिकली एडिक्ट हो कंफर्ट के। चलो तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ और इस कहानी को जरा ध्यान से सुनना, शायद ये कहानी तुम्हारी ही हो। एक लड़का था अर्जुन नाम का, अर्जुन के पास कमाल के आइडियाज थे एक ऐप बनाने का। वह हर रात को सोता था ये सोचकर बस रिसर्च पूरी हो जाए फिर स्टार्ट करूंगा, बस नया लैपटॉप ले लूं फिर कोडिंग कर लूंगा, बस थोड़ा सा और सीख लूं ताकि फेल ना हो जाऊं। कहने का मतलब ये कि अर्जुन अपने ब्रेन को रोज प्रोटेक्ट करता था। ब्रेन बोलता था रुक जा अर्जुन, अभी तू रेडी नहीं है, अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, थोड़ा सा और वेट कर ले। अर्जुन ने वेट किया, 1 साल, 2 साल, 3 साल, लिटरली ऐसे करते करते 5 साल निकल गए। और आफ्टर 5 ईयर एक दिन अर्जुन मार्केट में था, उसने देखा कि सेम ऐप किसी और ने लॉन्च कर दिया है। वो ऐप बनाने वाला लड़का अर्जुन से आधा टैलेंटेड था, उसके पास रिसोर्सेज भी कम थे, लेकिन उसके पास एक चीज थी जो कि अर्जुन के पास कभी भी ना हो सकी, और उसका नाम है एक्शन। और उस दिन अर्जुन को रियलाइज हुआ कि उसने फेल होने के डर से कभी स्टार्ट नहीं किया, और बिना स्टार्ट किए हार मानना फेलियर से भी ज्यादा बेकार है। अर्जुन का दुश्मन कोई कंप्यूटर नहीं था, अर्जुन का दुश्मन उसका खुद का ब्रेन था, जिसने उसने परफेक्शन और इल्यूजन में फंसा कर रख दिया। और यही बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या भाई साहब तुम भी सही वक्त का इंतजार कर रहे हो? तो भाई साहब छोड़ दो, बिकॉज सही वक्त कभी भी नहीं आने वाला। और अब मेरी आखिरी और सबसे खतरनाक बात को सुनते जाना। तीसरा और सबसे खतरनाक ट्रिप, तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री में रहता है। अगर ठंड लगे तो बॉडी कांपती है ताकि वापस 37 पे आ जाए। बिल्कुल वैसे ही तुम्हारी आइडेंटिटी का भी एक टेम्परेचर है। अगर तुम्हारी आदत 9 बजे उठने की है और तुम कल 5 बजे उठते हो तो तुम्हारा ब्रेन अलार्म भेजता है, समथिंग इज रॉन्ग, वी आर अनकंफर्टेबल। ये पूरी ताकत लगा देगा तुम्हें वापस पुरानी आदत पे खींचने के लिए। इसलिए तुम 3 दिन जिम जाते हो और चौथे दिन बहाना बना देते हो। अगर हकीकत बताओ तो ये तुम नहीं भाई साहब, ये तुम्हारा अंदर का ब्रेन है जो लिटरली तुम्हारे दोनों कानों के बीच में फंसा हुआ है।
और तुम्हारी जिंदगी को धीरे धीरे खा रहा है और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा। और अगर तुम भी ब्रेन के गुलाम नहीं बनना चाहते हो तो ये 3 सेकंड रूल याद कर लो। जैसे ही दिमाग में थॉट आए पढ़ लेना चाहिए या फिर वर्कआउट कर लेना चाहिए, तो एक्शन लो विद इन 3 सेकंड। 1 2 3 गो। और अगर तुमने 3 सेकंड से ज्यादा लगा दिया ना भाई साहब, तो तुम्हारा ब्रेन एक्सक्यूजेस जनरेट करना शुरू कर देगा। और मैं हकीकत कहूँ तो ब्रेन कुछ सोचने का मौका ही मत दो भाई साहब। मैं मानता हूँ बिस्तर से उठना मुश्किल होता है, बट जिसने एक्शन नहीं लिया उसकी लाइफ झंड है। मसलन अर्जुन था, और अगर कहीं तुम वही अर्जुन बन रहे हो ना भाई साहब, समझ लो तुम्हारी आने वाली जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट है। और रिग्रेट की वजह कोई नहीं बल्कि तुम्हारा ब्रेन था, और ब्रेन भी तुम्हारे अंदर ही है, यानी कि वो तुम खुद हो जिसने अपने ब्रेन को खुद के ऊपर काबू करने दिया और जिसकी वजह से तुम बर्बाद हो गए। सो एक्शन लो, बिकॉज एक्शन तुम्हें लेने ही नहीं देगा तुम्हारा ब्रेन, तुम्हें खुद से ही करना पड़ेगा। देखो, मुझे नहीं पता तुम मेरे वीडियो को देखने के बाद क्या सीखते हो और किन चीजों पर अमल करते हो, लेकिन मैं तुमसे भाई साहब प्लीज कहता हूँ, प्लीज ये जो 3 सेकंड वाला रूल था ना, अपने लाइफ में मतलब इस कदर ले आओ कि ब्रेन खुद परेशान हो जाए तुमसे। सो प्लीज 3 सेकंड वाले रूल को अपनाओ यार। ये चैनल मैंने इसलिए बनाया था ताकि मेरे साथ मिलकर तुम अपनी लाइफ की जर्नी को बेहतर से बेहतर बनाओ। बाकी अगर तुम्हें वीडियो सही लगे ना भाई, तो सब्सक्राइब ठोक कर जाना, अगर मेरे साथ सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो।